हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही संवेदनशील है। कुछ महिलाएं जिनका बार बार गर्भपात हो जाता है 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर, जिनका बच्चा 9 महीने तक नहीं जा पाता, कारण चाहे जो भी रहा हो, इन्फेक्शन हो या बच्चेदानी की बनावट में कोई कमी हो जिससे कि बच्चा ऊपर के चढ़ने के बजाय नीचे की तरफ आ रहा हो, या आपका बच्चेदानी कमज़ोर हो, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन उसका इलाज लगभग एक ही जैसा होता है। आगे चलने से पहले जो हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और बिहार में सिवान जिला स्थित आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर संस्थान की डायरेक्टर हूँ। अब फिर से हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि आपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस में देखा होगा कि किसी किसी महिला का गर्भपात हो जाता है 7 महीने तक, 6 महीने तक, और फिर वो बच्चा शीशा में जाता है पर बच नहीं पाता, क्योंकि 6 महीने में, 7 महीने में बच्चे का फेफड़ा, जिसमें छोटे छोटे बलून जैसे, गुब्बारे जैसे एल्वियोलाई होते हैं, जो कि ऑक्सीजन लेने पे फूलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने पे पचकते हैं। तो ये आपस में दो एल्वियोलाई टकरा न जाए, इसके लिए बीच में एक जेली टाइप का चीज होता है, सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग सर्फेक्टेंट कहते हैं। वो सर्फेक्टेंट होता नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे बच जाते हैं 7वां से 7वें महीने तक में ही बच जाते हैं। वो उन्हीं के बच्चे होते हैं जो डॉक्टर से इलाज कराते हैं, जो डिलीवरी, पानी गिरने या दर्द होने कारण डॉक्टर से मिलते हैं, और डॉक्टर उनकी प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करने के लिए टोकोलाइटिक्स देती हैं। पर उस टोकोलाइटिक्स के दौरान हमें अर्थात 48 घंटे का समय जो है वो खरीदना होता है। किससे खरीदना होता है? वक्त से। हाँ, भगवान से खरीदना होता है, यमराज से खरीदना होता है। अगर पेशेंट या मरीज जो है हमारी, वो अर्ली प्रेगनेंसी में आई है, यानी कि 1 फिंगर ही खुला है, या सर्विक्स इफेक्ट नहीं है, या लीकिंग नहीं है ज़्यादा, और अगर लीकिंग भी है और अर्ली लेटेंट फेज में पेशेंट है, अभी दर्द उठा नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम लोगों को 48 घंटे की अगर मोहलत मिल जाती है तो हम लोग मरीज को बहुत सस्ता सा दवा देते हैं, जिससे बच्चा डिलीवरी के वक्त काएं काएं करके रोते हुए पैदा हो, और जितना वो रोएगा जन्म के वक्त, उतना ऑक्सीजन उसके फेफड़े में स्वतः जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हॉस्पिटल में है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी की भी व्यवस्था होगी, और ऑक्सीजन भी लगाया जाएगा। और माँ को प्रसव के दौरान ही, जब प्रसव पीड़ा होगी माँ को, तो उस दौरान ऑक्सीजन लगाने से इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया से बच्चे को बचाया जा सकता है। और अगर बच्चा जन्मता है तो उसके बाद उसको ऑक्सीजन लगाने से पेरीनेटल हाइपोक्सिया से बचाया जा सकता है। बच्चे के लिए पल्स ऑक्सीमीटर अगर आप लगा देते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि बच्चा आपका अगर कुछ देर के लिए रो भी नहीं रहा है और ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, अंगूठा चूस रहा है, और पल्स उसका नॉर्मल है, तो आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा जो है छोटा है, क्योंकि उसके माँ बाप हाइट में छोटे हैं, पर स्वस्थ है, लेकिन वो 9 महीने का बच्चा हो सकता है जो स्वस्थ होगा। पर 7 महीने का बच्चा जनरली थोड़ा सा दिक्कत में तो होगा, क्योंकि उसका ब्रेन भी मैच्योर नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक इंजेक्शन होता है जो आईवी फ्लूइड में चलाना होता है, नॉर्मल सलाइन में, उसको 24 घंटे तक चलाना होता है, जिससे बच्चे को न्यूरो प्रोटेक्शन, यानी ब्रेन को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। अगली चीज़ है कि बच्चा दूध नहीं पचा पाएगा, क्योंकि छोटी छोटी जो रोए होते हैं आंत में, जिसको सीलिया कहते हैं, वो डेवलप नहीं होते। तो स्टेरॉयड कवरेज अगर आप माँ का करते हैं तो लंग के साथ साथ गट भी मैच्योर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बच्चे को बचा सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।